क्या आपने कभी सोचा है हमारे देवों के देव महादेव को 12 महीनों में से सावन का महीना ही क्यों पसंद है? आखिर क्या है शिव और सावन का कनेक्शन? सावन में आखिर कौन सी गलतियों से रूठ सकते हैं भगवान शिव और माता पार्वती? अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव जी की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव जी को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आइए आज आपको इसी के बारे में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव जी ही पति के रूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनो उत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र अवतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जी जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव जी का सावन के महीने में रुद्र अभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दे। वहीं इस बार 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और 9 अगस्त 2025 को समापन। इस बार सावन का महीना पूरे 30 दिनों तक रहेगा। ऐसे में 30 दिनों तक लगातार शिव आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, तप और धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष फलदायी होगा। क्योंकि ये महाकाल का प्रिय महीना है, इसलिए कुछ खास कामों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल ना लगाएं। मान्यता है इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन बेहद पवित्र महीना होता है। इस पूरे माह भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में प्याज और लहसुन का उपयोग ना करें। सावन में शिवलिंग की पूजा का विधान है, इससे परिवार में सुख शांति और मानसिक तनाव में कमी आती है। लेकिन भूल कर भी आप तुलसी, कुमकुम, केतकी का फूल और हल्दी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, ये अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान है, इसलिए इस पूरे माह दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप सावन माह में व्रत रख रहे हैं तो आपको जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचें। सावन महीने में महिलाओं का अपमान, बड़ों को अपशब्द और क्रोध करने से बचना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। सावन में भगवान शिव जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसे उचित नहीं माना जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सावन के महीने में आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धर्म और ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही बातें जानने के लिए जुड़े रहिए इंस्टा फीड के साथ। नमस्कार।